तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड के थोड़ा सा ब्रीफ में, और हम लोग डिटेल में जाएंगे किसके सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में। दोस्तों हम लोग जनरेटर में देखे थे कि हमारे जो जनरेटर होते हैं, मेनली जनरेटर होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड। हमने आपको बताया था कि जो सेल्फ एक्साइटेड होता है उसमें एक्साइटेशन के लिए इनिशियली स्टार्ट करने के लिए कोई भी हमें बैटरी की, आउटसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सेल्फ में। लेकिन सेपरेटली हमें बताया था कि उसमें कोई आउटसोर्स की या बाहर एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट हमें होती है उससे इनिशियली एक्साइट करने के लिए। सेम उसी तरह से हमारे डीसी मोटर में दो टाइप की मोटरें होती हैं मेनली। कौन कौन सी? सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। अब दोस्तों हम आपको बता दिए थे जनरेटर में कि सेपरेटली और सेल्फ क्या होता है। सेम उसी तरह यहाँ पे सेपरेटली और सेल्फ का कॉन्सेप्ट होता है कि सेपरेटली में क्या होता है कि वहाँ पे हमें सेपरेट एक ठो पावर सप्लाई देनी पड़ती है मोटर को स्टार्ट करने के लिए, बट सेल्फ में हमें कोई भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो सेल्फ पावर सप्लाई से ही मोटर को स्टार्ट करती है। एक अलग सेंस में कह दें कि वहाँ पे सेल्फ में फील्ड वाइंडिंग जो है, फील्ड वाइंडिंग को एक्सटर्नल सोर्स नहीं दिया नहीं जाता है, मतलब कि एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फील्ड वाइंडिंग में। वो सेल्फ जो हम लोग पावर सप्लाई देते हैं वहीं से फील्ड वाइंडिंग को पावर सप्लाई या करंट मिल जाती है। लेकिन सेपरेटली में जो फील्ड वाइंडिंग है उसको सप्लाई हम लोग बाहर से देते हैं। दोस्तों इतना सा कॉन्सेप्ट आप समझिए सेल्फ का और सेपरेटली का। नाम से क्लियर है कि सेल्फ मतलब स्वयं से स्टार्ट हो जाए और सेपरेटली का मतलब कोई अलग से सेपरेट सिस्टम हो स्टार्ट करने का। बस इतना समझ लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के थोड़ा डीप में जाएंगे, उसके किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, किस तरह से जो हमारा फार्मूला निकल के आता है उसमें थोड़ा हम लोग डीप में दिखेंगे इसको। दोस्तों जो सामने आपको जो फिगर दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है, ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको जो फिगर है वो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का है। दोस्तों अब आप पूरी तरह से आप 3, 4 या 5 मिनट के लिए बस इस पे फोकस करिए जो मैं आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों ये फिगर है आपका, ये सर्किट बोल सकते हैं कि सर्किट है हमारी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की। जी हाँ दोस्तों ये हमारा है एक्सटर्नल वाइंडिंग, ठीक है। इसे फील्ड वाइंडिंग या एक्सटर्नल फील्ड वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। ये जो हमारा वीबी है इसे हम लोग बोलते हैं बैटरी का वोल्टेज, मतलब एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज। ये किस लिए लगाया? कि इसको स्टार्ट करने के लिए हमारी मोटर है, इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट हमें हुई। दोस्तों ये हमारा क्या है? मोटर का जो है वो आर्मेचर है। ये हमारा मोटर का आर्मेचर है। इस फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर के बीच कोई भी मैकेनिकल कपलिंग नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कपलिंग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो कपलिंग है मतलब जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रिकल कपलिंग है। दोनों के बीच में स्पेस है और वो कनेक्ट है इलेक्ट्रिकल कपलिंग से। अब दोस्तों इसमें जाते हैं। दोस्तों ये हमारा जो आर्मेचर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो RA है, और जो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो IA फ्लो होगी। दोस्तों जो अब इस पर आ जाइए ISH। दोस्तों ISH मतलब कि अगर ये इसको IE बोल सकते हैं, ISH ना बोल के IA बोल दें, IA। ठीक है दोस्तों, जो हमारा IA है और IL है वो सेम होगा, लाइन करंट और IA, क्योंकि सीरीज में है दोनों। IL और IE दोनों सीरीज में है तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब दोस्तों जो हमारा ये जो निकला हुआ है A और A', ये हमारे दो ब्रश हैं। A और A' हमारे दो ब्रश। हमने बताया कि हमारी मोटर में, डीसी मोटर में ब्रश भी लगे होते हैं ना, तो A और A' दोनों हमारे ब्रश हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा EB है वो बैक EMF है। हमारी मोटर में बैक EMF होता है, जो EB है वो हमारा बैक EMF है। और जो हमारा केवल ये V दिख रहा है ये आपकी जो टर्मिनल का वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज हमारा V है। अब दोस्तों आपको सर्किट के बारे में पूरा ज्ञान हो गया है, पूरा नॉलेज हो गया है। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग जो हम इक्वेशन लिखे हुए हैं इसके बारे में। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जो हमने बताया बैक EMF, दोस्तों हमारा बैक मोटर में हमारा एक बैक EMF होता है जो हमारे
टर्मिनल वोल्टेज का अपोज करता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा बैक ईएमएफ होता है, जो हम लोग सप्लाई देते हैं, उसका जो वोल्टेज होता है उसका अपोज करता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? EB = 5ZNP60A। अब दोस्तों हमने आपको कई पहले वाली वीडियो में बताया था काफ़ी कुछ कि हमारा वेव वाइंडिंग में जो होता है वो A = Z होता है। A = Z, और Z क्या है? जो हमारी पैरेलल पाथ की संख्या है, ठीक है, वो हमारा A = Z होता है। और A = P कब होता है? लैप वाइंडिंग में, ठीक है, जो हमारी A की वैल्यू हमारे पोल के बराबर होती है। कब? जब हम लोग लैप वाइंडिंग करते हैं। और A की वैल्यू हमारी जो Z, ठीक है, Z के बराबर कब होगी? जब हम लोग वेव वाइंडिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं कि IL = IA, हमें बताया ना सीरीज में, सीरीज में क्या होता है? करंट हमारी इक्वल होती है, सीरीज में हमारी करंट हमारी इक्वल है। अब दोस्तों KVL लगा दो इस पर। KVL लगाने के बाद अभी हम लोग ब्रश को इंक्लूड नहीं किए हैं इसमें, केवल KVL लगा कर देखते हैं इस सर्किट में क्या होता है। हमें बताया कि KVL का V = क्या होगा भाई? V = EB, ठीक, V = EB, और इसमें जो ड्रॉप होगा IA × RA। V = EB, IA × RA। यहाँ से देखिए, यहाँ से लगाइए KVL। V = क्या? EB + IA, जो IA करंट यहाँ फ्लो हो रही है, और RA + IA × RA, ठीक। ये हमारा क्या वोल्टेज का इक्वेशन आया विदाउट इंक्लूडिंग ब्रश। अब व्हेन वी इंक्लूड द ब्रश व्हाट विल बी द इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जब हम लोग इंक्लूड करते हैं ब्रश को, तब क्या है? थोड़ा सा ब्रश का लॉस होगा भाई, ब्रश लगेगा तो लॉस तो होगा ना, ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ना, बस इतना समझ लीजिए बस। तो V = क्या होगा? EB + IA × RA + 2VB। दो ब्रश लगे हैं तो 2VB, जो ये 2VB है ये हमारा ब्रश का ड्रॉप है। ब्रश के कारण जो हमारे वोल्टेज में ड्रॉप होता है वो 2VB दिखा दिया गया है, बस दोस्तों। उसके बाद पावर सप्लाई, हमें पता है पावर का फार्मूला क्या होता है? P = VI, ठीक है। तो P = V क्या है? V हमारा टर्मिनल वोल्टेज V है, और I कितना है? IL, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पावर सप्लाई के लिए हो गया दोस्तों। ये था आपका बेसिक, और कह सकते हैं कि आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, और आपका जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर नहीं होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं हम, ठीक। अगर इसको आप नहीं समझते हैं, इक्वेशन नहीं निकालते हैं, तो आप तो एक न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। दूसरी बात, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको एकदम ईजी तरीके से मैं बताया। काफ़ी वीडियो आप देखेंगे, वीडियो भी बहुत क्रिटिकल बताया गया है, लेकिन मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको समझा दिया है कि क्या होता है, कैसे हम लोग इक्वेशन निकाल देते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों अगर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया हो इस वीडियो से, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।